दोस्तों, बस शुक्रिया दोस्तों। मेरे लिए बहुत आसानी थी, जरा सा मेरी बात सुन लें। मेरे लिए बहुत आसानी थी कि मैं बैठकर पढ़ लेता, लेकिन कुछ लोगों ने एयरपोर्ट से यहाँ आते वक्त मुझे व्हीलचेयर पर देख लिया। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो आप देखते हैं राहत इंदौरी को, वो नहीं है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी कुछ और है। मैं एक बात और बता दूं, ये मुझे पता नहीं कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता दूं कि ये सामने मेरे घड़ी लगी हुई है, इसमें सेकंड टू सेकंड पता चल जाता है कि आप कितनी देर से खड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे बता भी दिया था कि राहत भाई आपको कितना पढ़ना है, ये भी बता दिया है। मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन घड़ी में सही देख सकता हूँ, है ना। तो मैं एक सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं करूँगा इंशाल्लाह। जितनी देर मुझे खड़े रहना है उतनी देर ही पढ़ूँगा। सुनिए कि अपना आवारा सर पटकने को, वसीम भाई जरा सी तवज्जो चाहूँगा आपसे। कह रहा हूँ कि अपना आवारा सर पटकने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। अपना आवारा सर पटकने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे के न दे, काम की चीज देख लेता। ये मुझे मालूम है, वाह वाह। और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। अभी कुछ दो चार शेर और ताज़ा कुछ सुनाना चाहूँगा कि ये मेरा कर्ज भी, आपका कर्ज भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है, दोनों अदा हो जाएं, ऐसी कुछ कोशिश करता हूँ। दो ताज़ा गज़लों के दो चार शेर हैं ये। रंजीत भाई और अभिषेक, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई आपने, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है साहब, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह है तहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। यह है तहमत जो मेरे, देखना आप मुतमईन रहिए कि मैं इंशाल्लाह गिरूंगा नहीं, इसलिए कि मैं जिन पैरों पर खड़ा हुआ हूं ये मेरे अपने पैर नहीं हैं, आपके खुलूस और मोहब्बत की बैसाखियाँ हैं। आप मुतमईन रहिए। थोड़ा डगमगाने की आदत बहुत मेरी पुरानी है, इसलिए कभी ऐसा हो सकता है, तो पाँव लड़खड़ा सकते हैं, जहन नहीं लड़खड़ाएगा, आप मुतमईन रहिए। सुनिए दोस्तों के यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दिल्ली का शेर पढ़ता हूँ। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। अगर शेर हो जाए तो बताइएगा। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है।
देखिए साहब, पिछले 2 बरस से न जाने क्या हो गया है, ये पता नहीं, कारण को तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैसेजेस आते हैं मोबाइल पर, फ़ोन आते हैं, ख़बरें आती हैं, ख़त आते हैं, कभी कोई रूबरू भी मिल जाता है। वो कहते हैं कि राहत मियाँ, वो जो पढ़ते हो वो पढ़ना बंद करो, या वो क्यों नहीं पढ़ते हो वो पढ़ा करो, उसका नाम क्यों ले लिया, उसका नाम मत लिया करो, उसका नाम ले लिया करो, उसका नाम तुमने क्यों नहीं लिया, उसका लिया करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हैरत में पड़ गए। लेकिन साहब, और हमने नाम लेना छोड़ भी दिया। लेकिन साहब, इतने ज़हीन लोग हैं पूरे देश के कि हम जिसका नाम नहीं लेते हैं वो समझ जाते हैं कि जिसका नाम नहीं 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 नहीं, नहीं। हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इतने ज़हीन लोग हैं कि वो समझ जाते हैं कि जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है। ये प्रॉब्लम है। एक शेर सुना के देखूं? मुझे आप सुन के दिखाइए, बताइएगा। अगर शेर हो गया हो तो बताइएगा। साहब, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ेद तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ेद तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। शम्स भाई, शेर सुनिए आप बहुत शौकीन हैं, बहुत कह रहे थे दिन में कि ये वो सुनाओ, मैं सुना। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। साहब, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। देखिए, ये वही आवाज़ें हैं जो कहती हैं नहीं ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये सब सारी बातें। लेकिन मुझे पढ़ लेने दीजिए ना। गंदगी है कि समंदर से। एक नई गज़ल के कुछ 2-4 शेर और सुनाना चाहूँगा। घड़ी देख रहा हूँ, तो सुनिए दोस्तों। लेकिन ये मतलब बहुत ही वो जैसे कहते हैं कि रिस्क ले रहा हूँ। ये रिस्क के मैं माने भी नहीं बताऊँगा कि क्या रिस्क के माने क्या होते हैं। वो सब आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और मेरे बुज़ुर्ग हैं सब यहाँ पर, माशाल्लाह। हाँ, अभी हमारे नवाज़ भाई ने, या मैं देख रहा हूँ पहली सब में 70-70, 80-80 साल के बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। हमारे नवाज़ भाई ने कहा बच्चों शेर सुनो। तो मुझे तो साहब मुझे रश आने लगा कि यार इतनी उम्र हो गई और देखो कितने हट्टे कट्टे माशाल्लाह ये था। तो सुनिए साहब, ये गज़ल की कुछ शेर और से सुनाता हूँ। बस ये मतले पर इज्जत अगर बच गई तो अगले शेर भी ठीक ठाक ही हो जाएंगे। साहब सुने, वसीम भाई अर्ज़ कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। बस ऐसे ही अल्लाह करे कि ऐसे ही चला जाए, पूरा मतलब मजा आ जाए। जिंदगी को जिम्मेदारी मेरी है। कल वल फुर्सत मिले आपको, थकान वकान दूर हो तो ध्यान देना कि यार कल रात में क्या कहा था इसने। लेकिन खुदा की कसम, कल भी अगर बात बन गई तो कल भी धन्य हो जाऊंगा मैं। कह रहा हूं कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। जिंदगी को सांसों को नई धुन। बस साहब शुक्रिया, मेरे लिए तो आपने मेरी तो जिंदगी बना दी। मैं बड़ा डर रहा था कि ये राहत मियाँ बर्बाद होके जाओगे अपने घर। ये कौन समझ रहा है, कौन सुन रहा है, सब बच्चे बैठे हुए हैं और इतना डरा दिया नवाब ने कि बच्चों। लेकिन वो बच्चे नहीं है, सब समझदार बैठे हुए हैं और सब बालिग हैं माशाल्लाह। और हाँ, तो मैं अब सुनाता हूँ गज़ल।
आपने गुजार दिया खतरा मेरा। जिंदगी को साज, साफ सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुल कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं साहब कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नाम वाम लेना। कह रहा हूं कि तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। इस एहसास के साथ कि दिल्ली वालों को शेर सुना रहा हूं, और इस एहसास के साथ कि मेरे आइडियल और मेरे बनाने वाले, मेरे मेकर, मेरे आइडियल वसीम साहब भी मेरा शेर सुन रहे हैं। इस एहसास के साथ एक शेर पढ़ रहा हूँ। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। साहब उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। शेर सुन के बता दीजिएगा। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। मेरे मुंह से जख्म निकला। बहुत उसको हर एक जख्म का, उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया। अब अगर बच्चे हों यहाँ तो सुने बच्चों के लिए कैसा शेर होना चाहिए। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत, बड़ी प्यारी मोहब्बत। मैंने बता दिया कि मैं सामने की जो घड़ी है वो बराबर देख पा रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैंने उतना वक्त जितना मेरे हिस्से का था वो कर चुका हूँ ख़त्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ मेरा अजीज, तशरीफ रखें। ये लोग शक करते हैं, कि ये लेके आया साथ में। नहीं, ऐसा मत करो भाई। आप तमाम शायरों को बदनाम करेंगे। एक गज़ल और सुनाता हूँ। बहुत अच्छा, आपकी बड़ी मोहब्बत। फरमाइशें ना फरमाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेरी फेस्टिवल का मामला है, और माफ़ कर दें मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता हूँ, और आपको मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी बात है ना।
तो हाँ, नहीं नहीं, बहुत ये बड़ा अजीब अलग जगह है थोड़ी सी। एक गज़ल के और शेर सुने। अब मैंने जिस तरीके से सुना है वो जिस तरीके से आपने सुन लिया, मैं खुदा की कसम उसको सामने अल्लाह को वो रखकर, हाजिर नाजिर रखकर ये कह रहा हूँ कि मैं 2 बरस से इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी मुशायरे में जा सकूँ, लेकिन जो सामने मेरे मुशायरा हो रहा है आज तक का, ये नोट करना। वो हमारी खातून कह रही थी कि आपके जो तासुरात हों आज तक के लिए तो बताइएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे मुशायरे में 4 और पढ़ लूँ तो खुदा की कसम दौड़ लगा सकता हूँ इस पूरे में। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मोहब्बत और बहुत ही शराफत, बड़ी नेक नियति से आप शेर सुन रहे हैं हमारे यहाँ पर। चलिए खैर, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे, वरना चलो खैर। साहब ये भी अच्छा मतला है। और देखो, अच्छे दिल्ली के अच्छे लोगों, ये जब मैं कहूँ कि मैं अच्छा सुना रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा सुना रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना कि यार ये फिर तो है कुछ ना कुछ, अगर ये कह रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो। साहब हमने खुद अपनी रहनुमाई की, ये भी ताज़ा गज़ल है मेरी। हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। ये मतलब जितनी दादी उससे ज़्यादा अच्छा था ये। हमने खुद, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक लाइफ लाइन खो दी आपने, लेकिन कोई बात नहीं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मुझसे दुनिया ने मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। फिर एक शेर आ रहा है, शेर अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि जब मैं ये कहूँ कि शेर अच्छा है तो इसका मतलब ये कि शेर अच्छा है। मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए। आपकी तमाम दादों के दरमियान कोई एक हल्की सी बहुत ही आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ कानों में याद है कि भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह वगैरह। खुदा की कसम असली वही होती है। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। ये साबित कीजिएगा कि आप एक अदबी प्रोग्राम में बैठे हैं, एक फेस्टिवल में बैठे हैं जिसे लिटरेरी फेस्टिवल नाम दिया गया है। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते। अजीज़ इरफान साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, एक शेर आपको सुना रहा हूँ, सुनिए कि दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई, शुक्रिया इसमें आई, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अब एक शेर आखिरी में पढ़कर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत मोहब्बत सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। ये भी 3-4 बजे रात तक आपको मज़ा देगा ये मेरा शेर। और ये अकेले में
अकेले में याद करने का नहीं है शेर, ये अकेले में सोचने का है कि यार क्या कहा था, क्या हो रहा होगा यार, पता नहीं, क्या वगैरह वगैरह। सुन लीजिएगा शेर और मुझे रुख्सत कर दीजिएगा। शम्स तबरेज़ साहब, आप क्राइम के आदमी हैं, तो आप इस पर और गौर करके कुछ देखिएगा कि यार इसका हल निकलना चाहिए कुछ, ये बड़ी तो गड़बड़ है। सुनिएगा, कोई सूरत नहीं रिहाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। शेर साहब ये है कि मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मैंने कहा कि ज़्यादा समझने का नहीं है, सोचने का है ये, वो अकेला सोचिएगा 3-4 बजे रात तक बहुत मजा देगा ये। सुनिएगा कि कोई सूरत नहीं रिहाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में दो परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की। हाँ हाँ जी जी, शुक्रिया आपका। हाँ सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता हूँ, लेकिन ये शम्स तबरेज़ की फरमाइश है, मैंने इसकी कई फरमाइशें पहले पूरी कर चुका हूँ। अब ये मैं अब करने नहीं सकता, मैं अब मना नहीं कर सकता। ये पुरानी गज़ल एक 30-35 साल पहले मैंने कही थी, सिर्फ 20 मरतबा आपने भी सुनी होगी, और 30-35 बरस पहले पढ़कर सुनाकर पूरे देश में, देश के बाहर, यहाँ वहाँ सब जगह सुनो के भूलभाल भी गया था। अभी 3-4 बरस पहले से ये गज़ल फिर से उग आई ज़मीन से, और जहाँ जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं, हुक्म देते हैं, एक बार इनको सुना दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में नहीं आता है कि 3-4 साल के जो हालात हैं, इन हालात का 30-35 बरस पहले के हालात से क्या ममासलत थी। बहरहाल ये माइक पे पढ़ना है मुझे, माफ़ कर दीजिएगा। तो वसीम भाई, मैं यही सोचता रहता हूँ कि 3-4 बरस पहले का, 30 बरस पहले का क्या रिश्ता है। तो ये गज़ल आपकी सबकी सुनी हुई होगी, लेकिन शम्स भाई चूँकि इस मुशायरे के ज़िम्मेदार हैं, नाज़िम भी हैं। मेरी नज़र में मुशायरे का जो नाज़िम होता है वो मुशायरे के सदर से भी बड़ी अहमियत का आदमी होता है, सारा निज़ाम उसके हाथ में होता है, तो मैं उसकी बात टाल नहीं सकता, मुझे बर्दाश्त कर लें। शायद एक 20-25 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा इस मामले में, सामने जो घड़ी है इस मामले में, बाकी इंशाल्लाह उसी टाइम में हो गया काम मेरा। साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियाँ। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। साहब हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं
कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। ये हमारे यहाँ पे कुंवर रंजीत सिंह बैठे हुए हैं, इनके एक बड़े बड़े प्यारे इनके दोस्त हैं, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, अशोक चक्रधर, दिल्ली के। तो वो इसी तरीके से निज़ामत कर रहे थे एक मुशायरे की, हिंदी और उर्दू के राइटर थे, जिस तरीके से शम्स तबरेज़ साहब आज निज़ामत कर रहे हैं। तो जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैंने अशोक की तरफ देखा कि अशोक भाई, ये साहिब मसनद का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ज़रा बता दें ताकि सभी लोग सब लोग इंजॉय कर सकें। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर छोड़िए, वो साहिब मसनद ही ठीक है। तो वो आप उसे साहिब मसनद ही सुनिएगा और सुनिएगा। साहब, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल। एक पिछले दिनों, मेरा ख्याल इसी हफ्ते में, एक किसी पता नहीं कि कहाँ के थे, क्यों थे, कैसे थे, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक वीडियो आया, कहीं आएगा ये। मैं यार, मैं खड़ा माइक लेके खड़ा हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, और आप माइक मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी, जब मैं बोलूँगा तो आवाज़ बराबर आएगी। एक कीमती बात बताने जा रहा हूँ आपको, फैसला करने वाले आप हैं, फैसला करने वाले मीडिया हैं, यहाँ बहुत जिम्मेदार बैठे हैं। मैं एक मीडिया के मंच पर खड़ा हुआ हूँ। पिछले 8 दिन पहले, या 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, एक तकरीर सुनी। किसी ने सुनाई कि साहब, बहुत केरल से आई थी साहब, ये ज़रा आप राहत भाई, आपका जिक्र है इस तकरीर में। तो उन्होंने जिक्र करते करते कहा कि 2 पंक्तियाँ एक उर्दू के कवि की सुनाता हूँ। इस कवि का नाम है राहत इंदौरी, और ये राहत इंदौरी जिहादी है। मैं साहब परेशान हो गया कि यार, मैं 70 बरस का हो गया, अभी तक पता ही नहीं मुझे कि मैं जिहादी हूँ। यार, मुझे हैरत हो गई, इतनी उम्र मैंने ज़िंदगी गुजार ली और मुझे पता ही नहीं चला। और फिर साहब उसने ये शेर कोट किया। ये साहब अच्छी बात है। मैं साहब रात भर बिस्तर पर पड़े सोचता रहा कि यार, मैं जिहादी हूँ कि नहीं हूँ। साहब वो जवाब मुझे कुछ मिल नहीं सका अपने अकेलेपन से, अपनी दीवारों से, अपने दीवारों पर लगे कैलेंडरों से, तस्वीरों से, किसी भी चीज़ से मिला नहीं। सवेरे सवेरे फजर की अजान हुई तो एक जवाब अपने आप मुझे मिला कि यार राहत मियाँ, तुम वो तो नहीं हो जो उसने बोला था, लेकिन यार कुछ अलग हो। तो मैंने उसी वक्त एक लाइन लिखी, वो एक शेर बन गया, बीच में आ गया ही है, बीच में नहीं आना चाहिए, गज़ल अपनी का वापस आ जाऊंगा वहीं पे, लेकिन इसको सुन लेंगे। मैंने क्या, मैं अलग हूँ तो अलग बताना चाहिए कि यार मैं अलग हूँ मेरे भाई। तो मैंने 1-2 लाइनें लिखी, वो उसमें भी शरीक हो जाएं आप। उसके बाद मैं वहीं आ जाऊँगा जहाँ था। वो ये था कि ये लिखा कि मैं जब मर जाऊँ, देखिए आवाज़ आ रही ना, इसलिए कि मैंने माइक ऊपर कर लिया। जब मैं बात कर रहा था थोड़ा इधर था कि, इसलिए मैं चाहता था कि ये बात जो है गैर ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग ना भी सुने तो कोई मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूँ
मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं यस कर रहा था कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। कहता हूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी कौमें, जितनी ज़ुबानें, जितने धर्म, जितनी बरादरियाँ यहाँ बसती हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपनी जानें दे दी, उन सब का खून यहाँ शामिल है। ये किसी मुसलमान का शेर नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ये राहत इंदौरी का शेर है, किसी मुसलमान का अंदाज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी की ज़ुबान बोल रहा हूँ। खलासा फरमा कह रहा हूँ कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत